सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मैम, सबसे पहले जो पीरपैंती आपने जो है सेलेक्ट किया कि अपना कार्यक्षेत्र हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, भाजपा नेत्री हैं, क्या जो है पीरपैंती में आप आकर जो है पार्टी की तरफ से क्या लोगों के बीच जा रही है, तो लोग किस तरह का प्यार दे रहे हैं और लोगों के बीच आप जाकर पार्टी स्तर पे क्या संदेश दे रही हैं? सबसे पहले मैं जितने भी प्रेस बंधुओं आए हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे ऐसा मौका दिए। मैं सबसे पहले मैं जवाब देना चाहती हूँ कि लोगों के बीच मैं जा रही हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ, लोगों से पूछ रही हूँ। आम मूलभूत जो भी कठिनाइयाँ हो रही है वो लोग बोल रहे हैं, उस बात को मैं रख रही हूँ, जान रही हूँ, समझ रही हूँ। लोगों का विश्वास हम पे आ रहा है, भरपूर स्नेह हो रहा है। लोग चाह रहे हैं कि अगर आप आ जाइएगा कि एक नया उम्मीद आ जाएगा। लोग का यही विश्वास हम पे आ रहा है। लोग जुड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, लोग का विश्वास हम पे बनते जा रहा है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ जनता के बीच, यही मैं काम की हूँ। और पार्टी स्तरीय मैं सारी योजनाओं को धरातल पर रखने का काम भी कर रही हूँ और लोगों को समझा रही हूँ कि अपने नीतीश कुमार जी की सरकार क्या क्या योजनाएं दी है, हमारी प्रधानमंत्री जी की सरकार क्या क्या योजनाएं दे रही है। क्यों नहीं हम लोग कमल खिलाना है, क्यों नहीं हम लोग पार्टी भाजपा को चुने। ऐसा क्या वो नहीं काम किए हैं लोगों के बीच, आम जनता, आम महिलाओं का आँख को घर की उज्ज्वला योजना तक दी है, जो आम समस्याएं हैं, घर दिया है, नल जल दिए हैं हमारे नीतीश कुमार जी। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं होती है आम जनता की, वहां तक पहुंचाने का काम हम लोग, हमारी पार्टी दी है, हमारी भाजपा सरकार दी है। आप विकास देखिए, विकास छिड़ा हुआ है, इतना रोड दिए हैं, डिजिटल दिए हैं, क्या कुछ नहीं वो दिए हैं। तो उनकी गिनती ही बहुत कम, बोला जाए तो बहुत कम है। यही मैं बोलना चाह रही हूँ, लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है। पीरपैंती सीट क्योंकि सुरक्षित सीट है। मेरे ससुर जी का कार्यकाल यहाँ रहा है, सुल्तानगंज के वो विधायक रहे हैं। भागलपुर जिला में सुल्तानगंज आता है, सुल्तानगंज कट के ही पीरपैंती आया, जिस वजह से सुरक्षित सीट है। तो मैं भी पासवान हूँ, मेरा भी अपना एक हक बनता है पीरपैंती विधानसभा में मैं चुनाव लड़ूं। और भागलपुर में मैं रहती हूँ, मेरा प्रेजेंट एड्रेस है, तो भागलपुर जिला में पीरपैंती आता है, इसलिए मैं पीरपैंती चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। जो शुरुआती तौर पे आपकी राजनीतिक बैकग्राउंड और उन्हीं का मेरा है, जो अभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ और लोगों के बीच जुड़ रही हूँ, समाज सेवा कर रही हूँ, लोगों की हर समस्याओं को दूर करने का कोशिश कर रही हूँ। मैं पीरपैंती में कितने गांवों का दौरा आपने किया लगभग, और दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों में आपने क्या समस्याएं देखी, और हम लोग जब लोगों से बात करते हैं तो इस बारे में आपकी क्या सोच है? बाढ़ चूंकि प्राकृतिक आपदा को लेकर लगातार लोग बोलते रहते हैं और एक बड़ा एरिया पीरपैंती का लगभग 10-12 पंचायत से भी ज़्यादा बाढ़ग्रस्त में वो रहता है, और क्या दुख तकलीफ आपने देखा उधर जाके? कठिनाइयाँ तो है, प्राकृतिक आपदा है, सोच सकते हैं उसका बचाव रखना करना बहुत मुश्किल है। तो हम दियारा क्षेत्र में देखें, पुल पुलिया का बहुत कमी है, यहाँ पुल पुलिया की सुविधाएं होनी बहुत जरूरी है। मैं वो कोशिश करूंगी कि जहाँ जहाँ एक अगर क्या बोलते हैं छोटी मोटी पुल डाल वो सब भी बने, जो हम ये सब काम किए हुए हैं अपने पंचायत में, वो सब सुविधाएं हम वहाँ देना चाहते हैं, ताकि लोगों को जो बाढ़ से समस्याएं, जो जाना आना का आपदा का जो चलते का रास्ता जो उन लोगों को परेशानी होती है, उसको दूर करने की मैं कोशिश करूँगी। सबसे पहले जरूरी है कि लोग आवागमन करें, लोग जाए आए, वो हम मूलभूत सुविधाएं वो कोशिश करेंगे। पुल पुलिया का निर्माण मैं जरूर कोशिश करूंगी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बने, लोगों को ये दिक्कत ना हो। हर वर्ष बाढ़ आता है दियारा क्षेत्र में, तो उसके लिए बचाव के लिए क्या सोचें? बचाव के लिए बाढ़ तो खैर उसके लिए तो अभी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन पुल बनेगा उसके लिए स्कीम लाया जाएगा। अगर बचाव होता है इंजीनियर के तहत वो उपाय किया जाएगा, मैं वो कोशिश करूँगी। और कि मैं क्या सकूँ, मैं अगर रही प्रेजेंट यहाँ बनती हूँ तो लोगों की जितनी भी सुविधा उसको कोशिश करूँगी वहाँ तक उन लोगों को बचाने का, उनकी सारी सुविधाओं वहाँ तक पहुँचाने का, उसके बीच रहने का। अगर हमसे बनेगा तो एक जगह बनाया जाएगा, उन लोगों को वहाँ लाया जाएगा, क्योंकि बाढ़ के तो क्षति होगा ही घर, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन लोगों को एक सुविधा मैं जरूर दे सकती हूँ।
एक जगह मुहैया मैं जरूर करवा सकती हूँ, उसकी सारी सुविधाओं का, उसकी जो मौलिक सुविधाएं हैं, जो डेली रूटीन है, उस पर मैं ध्यान दूंगी, उसकी सुविधाएं, ताकि छोटे बच्चे को कोई बीमारी की परेशानी ना हो। वो सब मेडिकल बीच बीच में पूछताछ जो एक होता है नेचुरली जो काम होना चाहिए, वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। लगातार आप पीरपैंती क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, तो आपको जनता के बीच कौन सी समस्या सबसे ज्यादा दिख रही है? समस्याएं तो बहुत सारी है, उसकी गिनती तो गिनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा समस्या है जनता के बीच। जनता बहुत ये है कि क्या यहाँ तक ये नहीं पता है कि विधायक कौन है, यहाँ का पूछते हैं कि आपके विधायक कौन है, तो वो तक नहीं। तो समस्याएं तो लोकल आम जनता की भी समस्या ही समस्या देखने को मिल रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, और हम लोगों को देखिए आवास की समस्या है, नल का पानी का भी समस्या है, नल जल योजना वो समस्या है, कहीं कहीं बिजली का भी, लाइट की, हमारे मांझी टोला में लाइट की भी समस्या होते जा रही है। तो आम समस्याएं बहुत लोगों को घेरा हुआ है। हेल्थ की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल, उसमें भी हम देखें कि उसमें भी समस्या है कि उसको और हम चाह रहे हैं कि और विस्तार किया जाए। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं। कई बार मैं कमेंट्स में देखा कि उसमें आपके उस पे दौरा को लेकर हमेशा जो है कुछ लोग आरोप लगाते रहते हैं कि आप बाहर से ये बाहरी कैंडिडेट हैं यहाँ के लिए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए ये लोकतंत्र है, बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। मैं भागलपुर जिला की, भागलपुर की हूँ, भागलपुर की बेटी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, और बिहार से कहीं भी मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये कोई बाहरी भीतरी का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोई लोकल पंचायती चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और विधानसभा का चुनाव में जानकारी, जनता क्या चाहती है, विकास, लोगों को बीच रहना, सुख दुख की सुविधा मुहैया करवाना, उसके सुख दुख में भागीदारी रहना, वो मैं करूँगी, 100% बखूबी करूँगी। और बाहरी क्या है, घर में अगर भागलपुर में बना सकती हूँ तो पीरपैंती मेरा घर नहीं हो सकता है। मैं पीरपैंती में घर बना के दिखाऊंगी और पीरपैंती में ही रहूँगी, तब तो बाहरी आम जनता को नहीं लगेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए अभी नीतीश सरकार की एक योजना आई में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपये सरकार देने जा रही है। इस फैसले का आप किस तरीके से वो देखते हैं इम्पैक्ट? ये फैसले सब जन जन तक पहुंचना चाहिए कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे बिहार सरकार के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी भी ये कर चुके हैं कि हर महिला सशक्त बने, अपने पैर पे खड़ी रहे, जिसके वजह से देख रहे हैं 10,000 की अभी तुरंत हुई है, ये घोषणा हुई है कि महिलाओं को ये 10,000 दिया जाएगा। तो इससे बड़ी और सशक्त क्या हो सकती है कि महिला घर भी चलाएगी, बच्चे को भी संभालेगी, शिक्षा का स्रोत आगे बढ़ा सकती है। मैडम मैं एक और चीज बोलना चाह रही हूँ कि मेडिकल यहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें मैं ये जरूर, अगर मुझे मिला, मैं यहाँ आई विधायक बन के, तो ब्लड बैंक की सुविधा यहाँ होनी चाहिए। आम लोगों को ये समस्या हम सुने कि यहाँ एक ब्लड बैंक नहीं है, तो हॉस्पिटल सीट तो कम है, कितने सीट की सीट है, 30 बेड की है, वो और बढ़े तो बढ़िया है, लेकिन एक ब्लड बैंक जरूर चाहिए। यहाँ ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, और ब्लड बैंक नहीं हुए तो बड़ा सोच रहे हैं। अभी मैडम कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का होना है, क्या आपको भी प्रदेश से कोई दायित्व मिली है? और किस तरह कार्यकर्ता को सम्मेलन में जाने के लिए आप ब्रीफ कर रही है, क्या दायित्व आपको मिली है? हाँ मिली, सबको दायित्व, हर कार्यकर्ता को ये दायित्व मिला कि आप जन जन तक जाइए। और ये मैं काम कल नहीं परसों से स्टार्ट की हूँ मैं, और कल भी पूरा मैं सब जगह सारे समाज में, हम ये क्या बोलते हैं, दियारा क्षेत्र में खवासपुर वहाँ भी गई, काली प्रसाद गई, ये लक्ष्मीपुर में मांझी टोला में भी गए। तो सब लोगों के बीच हम यही बोल रहे हैं कि एनडीए की आ रही है, आप लोग को सबको जाना है, प्रदेश में अभी बात फैलाना, प्रदेश वाला आपका बात सुनेगा, बोलेगा, आप लोग बोलिएगा तब ना आपका मूलभूत सुविधाओं को सुनेगा। तो सब लोगों को वहाँ एनडीए का महासम्मेलन अभी लाइव एक व्यक्ति पूछ रहे हैं आपसे, दीपक मिश्रा जी ये पूछ रहे हैं कि पीरपैंती के लिए आपका विजन जो है वो क्या है, किस तरह से पीरपैंती में आप बदलाव लाना चाहती हैं? हम बहुत